हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्लॉग्स के कुछ क्वेश्चंस। हम लोगों ने लास्ट टाइम पर बात की थी स्लॉग्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और मैंने आप लोगों को स्लॉग में सम, ऑल, नो, सम नॉट के केसेस बताए थे। आज मैं आप लोगों को उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे आप लोग जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको समझ सकते हैं, अच्छी तरह से पता लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। अब लास्ट टाइम पे बताया था मैंने, इसमें स्टेटमेंट होता है, उसके नीचे 2 या 3 कंक्लूजन्स होते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन बताना होता है कि ये कंक्लूजन सही है हमारा या सही नहीं है। चलिए वैसे ही एक स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट लिखा है हमारे पास, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, नो ए आर डी। कुछ ए बी हैं, सारे बी सी हैं और कोई भी ए डी नहीं है। ये हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है। डायग्राम बनाते हैं इसका पहले तो। सम ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड नो ए आर डी, कोई भी ए डी नहीं है। इसका मतलब ए ये और ए से एक लाइन खींचकर दूरी पर हम लोग डी को बना देंगे और यहाँ पर कट कर देंगे, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा ए और डी के बीच में दुश्मनी है, यानी ए और डी के बीच में नो का रिलेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं आपको अभी क्वेश्चन के कंक्लूजन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी सारे कंक्लूजन बताने वाला हूँ कि क्या क्या कंक्लूजन पॉसिबल हैं यहाँ पर। अब जैसे पहला कंक्लूजन हमारे पास है, मैं आपसे कहूं अगर ऑल बी आर डी, पहला कंक्लूजन है ऑल बी आर डी, तो बताइए कैसा होगा ये कंक्लूजन। सारे बी डी हैं। हमारे बताने से पहले एक बार अपने आप में भी सोचना पड़ेगा आपको कि ऑल बी आर डी आपको कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है या कांट से लग रहा है। इसके बारे में आप लोग सोचिए और बताइए हमको ऑल बी आर डी क्या होगा। ऑल बी आर डी हो जाएगा हमारा 100% गलत, क्योंकि बी का जो पार्ट हमारा डी में है वो कभी भी किसी भी हाल में बी का जो पार्ट ए में है वो कभी भी किसी भी हाल में डी में नहीं जाएगा। तो सारे के सारे बी कभी भी डी नहीं हो सकते। दूसरी कंक्लूजन के बारे में बात करता हूं मैं। अगर आपसे कहूं मैं ऑल डी आर बी, सारे डी बी हैं। अब इसके बारे में बताइए ऑल डी आर बी कैसा लग रहा है आपको, बताएं। ऑल डी आर बी हो जाएगा हमारा कांट से मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिफरेंस समझिए दोनों में, गलत में और कांट से में। सारे के सारे बी कभी भी डी जा ही नहीं सकते, ये बात कन्फर्म है, श्योर है कि ये बात गलत ही होगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा मैंने कहा आपसे ऑल डी आर बी, सारे डी बी हैं, तो बाबू ऐसा हो सकता तो है, लेकिन हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि डी की दुश्मनी ए से है ना कि बी से है, और डी की दुश्मनी बी के इतने पार्ट से हो जाएगी क्योंकि वो ए में गया हुआ है। लेकिन डी की दुश्मनी बी के बचे हुए पार्ट से है या नहीं है हमें नहीं पता है। तो सारे के सारे डी बी में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, कुछ इस तरह से जाएंगे, अगर जाएंगे तो कंक्लूजन स्टेटमेंट हमारा फॉलो हो रहा है। कुछ ए बी में है, सारे बी सी में है और कोई भी ए डी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे के सारे डी बी में हो गए। तो हमें नहीं पता कि एग्जामिनर ने ये बना रखा, ये बना रखा, हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग इसको डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, कांट से डाउट में है, क्लियर नहीं है। अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो आप लोग आंसर यही दोगे, नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता, चाहे गलत लिखा हो चाहे कांट से लिखा हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ विच कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, इनमें से कौन सा कंक्लूजन पूरी तरह से गलत है, तो आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली डज नॉट फॉलोज। पहला वाला कंक्लूजन पूरी तरह से गलत है। क्लियर हो गई इतनी बात। कोई दिक्कत हो हमसे तुरंत पूछ लीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, हम आप लोगों का अगले डाउट सेशन में इसको क्लियर कर देंगे। चलिए तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं सम सी आर
नॉट डी, कुछ सी डी नहीं है। सम सी आर नॉट डी, कुछ सी डी नहीं है। देखिए ध्यान से और हमको बताइए सम सी आर नॉट डी कैसा होगा। सही हो जाएगा ये, सम सी आर नॉट डी बिल्कुल सही होगा। वजह उसकी देखिए, सी का जो पार्ट ए में होगा वो कभी भी किसी भी हाल में डी में नहीं जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सम सी आर नॉट डी का बिल्कुल सही। सम सी आर नॉट डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी का जो पार्ट ए में होगा वो कभी भी किसी भी हाल में डी में नहीं जाएगा। बचा हुआ पार्ट जा सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ पार्ट तो नहीं जाएगा ना, ये बात तो कन्फर्म है। तो कुछ सी डी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद में चौथा कंक्लूजन है आपके पास, नो सी आर डी, कोई भी सी डी नहीं है। नो सी आर डी, ये कैसा लग रहा है, कोई भी सी डी नहीं है। नो सी आर डी हो जाएगा हमारा कांट से मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है। वजह वही, सी का जो बचा हुआ पार्ट है वो डी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, हमें नहीं पता। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नो सी आर डी यानी कोई भी सी डी नहीं है, ये सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर लिखा हुआ है सम सी आर नॉट डी, जैसे यहाँ पर था, वो बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि सी का कुछ ना कुछ पार्ट तो डी में होगा ही होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। एक और देख लेते हैं। मैं अगर आपसे कहता हूं अब ऑल ए आर सी, सारे ए सी हैं, कैसा होगा ये कंक्लूजन। ये भी हमारा कांट से हो जाएगा, मतलब डाउट में है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कुछ ना कुछ ए तो सी में है, ये बात श्योर। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता सम ए आर सी, बात बिल्कुल सही थी, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि सम ए आर सी नहीं लिखा है, ऑल ए आर सी लिखा है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा कांट से मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वही सम का रिलेशन तो है, ऑल के बारे में पता नहीं, इसलिए कांट से हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। हाँ जी, अब हमारे सामने ये दो क्वेश्चंस हैं, कीजिए इनको और बताइए क्या आंसर आया। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, आराम से कीजिएगा। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल पेंसिल्स आर पेपर, ऑल पेंसिल्स आर पेपर, सम कॉपी आर पेपर, यानी सम कॉपी आर पेपर, कुछ कॉपी पेपर हो जाएंगी। कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। पहला कंक्लूजन है सम पेपर आर पेंसिल्स, यानी कुछ पेपर पेंसिल होंगे। कैसी ये बात बिल्कुल सही है, यानी जब सारे पेंसिल पेपर होंगे तो आपको कुछ ना कुछ पेपर का पार्ट तो पेंसिल में होगा ही होगा, इसलिए ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा है सम पेपर आर कॉपी, कुछ पेपर कॉपी होंगे, ये बात दे ही रखी है हम लोगों को यहाँ पर। जब कुछ कॉपी पेपर होंगी तो जाहिर सी बात है कुछ पेपर भी कॉपी होंगे ही होंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर आएगा बोथ फॉलोज, यानी दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। आपके पास जो ऑप्शन होंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, दूसरा ऑप्शन होगा ओनली सेकंड फॉलोज, तीसरा ऑप्शन होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, चौथा होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, और लास्ट होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ये उसके लिए ऑप्शन है जब आपके पास दो ही कंक्लूजन होंगे। अब जैसे 3 या 4 हो जाएंगे, अब बस आगे मैं आपको 3-4 कंक्लूजन वाला भी बताऊंगा। जब 3 या 4 हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नो डोर इज अ विंडो, यानी कोई भी डोर विंडो नहीं है, डोर की दुश्मनी विंडो से हो जाएगी। फिर लिखा ऑल वॉल आर डोर, सारे वॉल डोर हो जाएंगे, ये विंडो है,
सारे वॉल डोर हो जाएंगे, मतलब वॉल डोर के अंदर बन जाएगा कुछ इस तरह से, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन है सम वॉल और विंडो, यानी कुछ वॉल विंडो होंगे। कैसी बात है ये? गलत हो जाएगा ये 100%। जब सारे के सारे वॉल डोर है और डोर की दुश्मनी विंडो से है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ वॉल विंडो हो जाए? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये वाला कंक्लूजन हो जाएगा हमारा 100% रॉन्ग। इसके बाद में दूसरा है नो विंडो इज अ डोर, यानी कोई भी विंडो डोर नहीं होगी। बिल्कुल सही बात, जब कोई भी डोर विंडो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है विंडो भी कोई डोर नहीं होगी। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात हाँ कैसी है? सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा आपका ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक रहेगी इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? बार बार आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत हो अपने मन तक मत रखिएगा, बता दीजिएगा हमको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब आप लोगों के पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, कीजिए इनको, और पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, डन हो गया आप लोगों का? देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क, यानी सारे मैनेजर क्लर्क होंगे। ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क। फिर लिखा हुआ है सम बॉस आर क्लर्क, यानी कुछ बॉस क्लर्क होंगे। सम बॉस आर क्लर्क। फिर ऑल पियंस आर बॉस, यानी सारे के सारे जो पियन होंगे वो बॉस होंगे। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। पहला कंक्लूजन है हमारे पास ऑल बॉस आर पियन, सारे के सारे जो बॉस होंगे वो पियन होंगे। तो बताइए कैसा कंक्लूजन होगा? ये हो जाएगा हमारा कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। वजह, सारे के सारे पियन का बॉस है, ये बात कंफर्म है, लेकिन जो बॉस का बचा हुआ पार्ट है वो पियन में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये हो जाएगा हमारा कांट से। दूसरा है नो मैनेजर्स इज अ बॉस, यानी कोई भी मैनेजर बॉस नहीं होंगे। फिर वही बात, बॉस और मैनेजर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इनके बीच में हम लोग कोई भी रिलेशन डेफिनेटली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। मैंने सम वाले केस में बताया था आप लोगों को कि जब इस तरह से लिखा हुआ होता है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, तो ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इनके बीच के सारे कंक्लूजन कांट से हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, मैनेजर और बॉस के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसके बीच के सारे कंक्लूजन हो जाएंगे हमारे कांट से, मतलब डाउट में है। अगला है ऑल मैनेजर्स बीइंग पियन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे मैनेजर्स के पियन होने की संभावना है। अब हमने आज तक आपको अभी संभावना का कोई केस तो बताया ही नहीं, पॉसिबिलिटी क्या होती है ये नहीं बताया मैंने आपको। चलिए अब इसको पॉसिबिलिटी के केस को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है ये। अब स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा पहला वाला सम का केस। 2 तरह के आपके पास कंक्लूजन होंगे, एक होगा डेफिनेट और दूसरा होगा पॉसिबल। कौन सा होगा? पहला डेफिनेट और दूसरा होगा पॉसिबल। डेफिनेट कौन से? जैसे ये है, ये सारे के सारे हमारे डेफिनेट कंक्लूजन्स थे। और पॉसिबल कौन सा? ये जिसमें पॉसिबिलिटी लिखा हुआ हो, या कैन भी लिखा हो, कुड भी लिखा हो, या मे भी लिखा हो, ये हो जाते हैं हमारे पॉसिबिलिटी वाले केस। अच्छा, अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया था आपके सामने सम ए आर बी का। मैं यहीं पर अगर आपसे कहता हूँ ऑल ए आर बी, यानी सारे ए बी हैं, तो कैसा हो गया ये कंक्लूजन? डेफिनेट तौर पे अगर मैं कहता हूँ ऑल ए आर बी, यानी सारे ए बी हैं, तो आप क्या करोगे? इसको कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं। ये सम तो पता है, कुछ ना कुछ तो ए का पार्ट बी में है, ये बात पता। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है स्लॉग्स की, तो जरूर देख लीजिएगा उसको, तभी आपको आज की वीडियो कुछ समझ में भी आएगी, नहीं तो सर ऊपर से निकल जाएगा। हाँ, तो सम ऑल ए आर बी अगर लिखा हुआ है आपके पास इस स्टेटमेंट के लिए, तो आप क्या कहोगे? कांट से, क्योंकि बचे हुए पार्ट के बारे में पता नहीं कि जो बचा हुआ ए का पार्ट है वो बी में गया या नहीं गया।
क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ए के बी होने की संभावना है, तो अब ये वाला कंक्लूजन हो जाएगा हमारा 100% सही, क्योंकि संभावना तो है ही ना, तभी तो हमने कहा कि कह नहीं सकते। भाई अगर संभावना ही ना होती तो हमें श्योर था कि ये गलत है। जैसे अगले वाले में मैं कहूँ आपसे नो ए आर बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन कैसा है हमारा 100% गलत है नो ए आर बी का। जब नो ए आर बी का कंक्लूजन 100% गलत है, अगर मैं आपसे कहूँ नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए बी नहीं है, यह एक संभावना है, तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा गलत ही रहेगा, क्योंकि जो हमें पता है कोई भी ए बी नहीं है, ये बात हमें श्योर है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कोई भी ए बी नहीं है, यह एक संभावना है, ये चीज़ सही हो जाए। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर मैं आपसे कहता हूँ सम ए आर बी, यानी स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है वही मैं अगर आपसे कहता हूँ सम ए आर बी, तो ये कंक्लूजन सही है हमारा डेफिनेट तौर पे। लेकिन अगर मैं कहूँ सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ ए के बी होने की संभावना है, तो ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ सही है वो तो सही है ही है, इसमें संभावना की कोई बात ही नहीं आती। जब अगर आप इस समय रीजनिंग की क्लास पढ़ रहे हैं तो ये बात सही है ना, अब आप ये थोड़ी ना कहोगे हाँ शायद रीजनिंग ही है, ये तो स्लॉग कुछ रीजनिंग में ही आता है, पता नहीं रीजनिंग पढ़ रहे हैं मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। जो चीज़ सही है वो चीज़ सही रहेगी, उसकी संभावना की कोई बात ही नहीं आती, यानी जो हमारा डेफिनेट केस में ट्रू है पॉसिबिलिटी में फॉल्स हो जाएगा, श्योर है ये बात। क्लियर हो गई। और डेफिनेट केस में अगर कोई कंक्लूजन कांट से है तो पॉसिबिलिटी में वो सही हो जाएगा। बस इतनी बातें आप याद रखें। जो श्योर हो गए अगर हम लोग डेफिनेटली, तो वो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि जब श्योर हो गए तो बात खत्म हो गई ना, वहाँ पर पॉसिबिलिटी की कोई बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं ऑल मैनेजर्स बीइंग पियोन इज अ पॉसिबिलिटी लिखा हुआ था, तो अगर आपने पॉसिबिलिटी में कोई दिक्कत आती है इसको हटा दो, ये है ही नहीं इस दुनिया में, इसको मैं ही हटा देता हूँ। अब अगर मैं आपसे कहूँ ऑल मैनेजर्स आर पियोन, सारे के सारे मैनेजर्स पियोन है, तो कैसा होगा मैनेजर ये पियोन ये, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो क्या हो जाएगा कांट से। लेकिन अब मैं अगर आपसे कह दूं इज अ पॉसिबिलिटी, तो जो हमारा कंक्लूजन कांट से था पॉसिबिलिटी में कैसा हो जाता है करेक्ट हो जाता है, तो यानी इसका आंसर आएगा ओनली थर्ड फॉलोज, सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात। कोई दिक्कत कोई डाउट कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, अगर होती भी है तो बता दीजिएगा। अगला है नो चेन इज अ गोल्ड, कोई भी चेन गोल्ड नहीं है, चेन नो चेन इज अ गोल्ड। फिर है सम मेटल इज चेन, कुछ मेटल चेन होंगे कुछ इस तरह से। फिर सम पॉट्स आर गोल्ड, यानी कुछ पॉट गोल्ड होंगे। पहला कंक्लूजन है सम पॉट्स आर नॉट चेन, यानी कुछ पॉट्स चेन नहीं है, पॉट ये है चेन ये है, सम पॉट्स आर नॉट चेन कैसा हो जाएगा ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि पॉट का जो पार्ट गोल्ड में होगा क्या कभी भी किसी भी हाल में चेन में जाएगा नहीं जाएगा, यानी सम पार्ट्स आर नॉट चेन, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, पॉट ये है चेन ये है, ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉट का इतना पार्ट जो गोल्ड में गया उसका डायरेक्ट रिलेशन तो हमारा चेन से हो ही गया ना, तो फिर पॉट का ये जो पार्ट कभी चेन में नहीं जाएगा, तो श्योर हो गया बात कि सम पॉट्स आर नॉट चेन, कुछ ना कुछ पार्ट हमारे पास ऐसे हैं जो कभी भी चेन नहीं हो सकते। अगला है ऑल मेटल बीइंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे मेटल के गोल्ड होने की संभावना है, सारे के सारे मेटल के गोल्ड होने की संभावना है। तो देखिए मेटल ये है गोल्ड ये है, मेटल और गोल्ड के बीच में लग तो रहा है कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेटल का जो पार्ट चेन में गया उसका रिलेशन तो डायरेक्ट हमारा गोल्ड से हो ही गया, क्योंकि चेन और गोल्ड के बीच में दुश्मनी है यहाँ पर। तो यानी सारे के सारे मेटल कभी भी गोल्ड हो ही नहीं सकते, ये तो हमारा 100% गलत है। जो चीज़ 100% गलत होती है बाबू पॉसिबिलिटी में भी गलत हो जाती है, मैंने यहाँ पर अभी बताया जो 100% गलत होगा पॉसिबिलिटी में भी गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये बात। तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन भी हमारा 100% गलत हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले पे आते हैं
सम पॉट्स आर मेटल, कुछ पॉट मेटल होंगे। पॉट कितने गया, ये है पॉट, ये है मेटल, ये पॉट और मेटल के बीच में कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन हो जाएगा हमारा कांट से। कुछ लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि ये गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पॉट के इतने पार्ट का रिलेशन डायरेक्ट हमारा चेन से हो गया, बात समझ में आ रही है। मेटल के इतने पार्ट का रिलेशन डायरेक्ट गोल्ड से हो गया, लेकिन पॉट और मेटल के बीच में कोई भी रिलेशन डायरेक्ट अभी नहीं है। भाई गोल्ड मेटल में आ सकता है और आपका चेन जो है पॉट में जा सकता है, बचे हुए पार्ट में, तो इसलिए इनके बीच में कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। मेटल और पॉट के बीच में जितने भी कंक्लूजन होंगे सारे के सारे हो जाएंगे हमारे कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए चलते हैं अगले वर्ड। चलिए अब जरा कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं जिनमें कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब सम, ऑल, नो, सम नॉट के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें से कोई ना कोई वर्ड्स आ जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि अब इनके बारे में इनको किस तरह से ड्रा किया जाए, या कंक्लूजन में आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो पहले उनके बारे में बात करते हैं जो हमारा सम का मतलब देते हैं, जो सम का मीनिंग देते हैं, उन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है आपका एट लीस्ट। ठीक है, एट लीस्ट अगर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब यह है कि वो सम की तरह ड्रॉ होगा। मोस्ट लिखा हो यानी, या एट मोस्ट लिखा हो, सम की तरह होगा। एट मोस्ट भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एट मोस्ट। मैनी लिखा हो का मतलब सम, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्यू, वेरी फ्यू, इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ हो तो ये सम की तरह इंडिकेट किया जाएगा। यानी 0.1% से लेकर 99.9% तक जो भी हमारी बात हो रही होगी वो सम है। ऑल क्या है, ईच लिखा हो, प्रत्येक, एवरी या ओनली लिखा हो तो मतलब इसका ऑल है, यानी 100% की बात हो रही होती है। नो लिखा हुआ हो तो मतलब ये, मतलब सॉरी नो क्या, ऑल नॉट लिखा हो तो ये नो की तरह। अब ऑल नॉट ऐसे नहीं लिखा होगा साथ में, ये तो जो है सबसे पहले लगे हुए होंगे, इनमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये ऑल नॉट कैसे लिखा हो, जैसे लिखा हुआ होगा आपके पास ऑल ए आर नॉट बी, सारे ए बी नहीं है, कुछ इस तरह से लिखा होगा तो मतलब ये हमारा, इसका मतलब हो गया नो ए आर बी, यानी कोई भी ए बी नहीं है, यानी 0% की बात हो रही हो अगर तो नो है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैंने कहा आपसे कि आज क्लास में सारे बच्चे नहीं आए, आज क्लास में सारे बच्चे नहीं आए, तो इसके मतलब दो निकल के आते हैं। पहला निकल के आता है आज क्लास में कोई भी नहीं आया। अगर मैं कहता हूँ आज क्लास में सारे बच्चे नहीं आए तो मतलब ये आता है कि आज क्लास में कोई भी नहीं आया। दूसरा मतलब क्या होता है, मान लीजिए 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 में से 20 आए और 10 नहीं आए, तब भी तो यही बात हुई आज क्लास में सारे बच्चे नहीं आए। 20 आए 10 नहीं आए तो सारे तो नहीं आए ना। क्लियर हो गई बात। लेकिन स्लॉग्स में हम लोग क्या मानते हैं, नो मानते हैं। ऑल, अगर ऑल नॉट लिखा होगा तो इसको नो की तरह कंसीडर किया जाता है। क्लियर हो गई बात। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद में ध्यान से कहीं कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि बार बार कन्फ्यूजन ना हो आपको। और एक सबसे ज़्यादा मोस्ट कन्फ्यूजिंग आता है आपका ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट। बात क्लियर हो रही है, ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट। अगर आप में से कई लोग जो स्लॉग्स के क्वेश्चंस करते होंगे उन लोगों ने क्वेश्चन देखा, वो लास्ट ईयर से ही आना स्टार्ट हुआ है ये ओनली अ फ्यू। अब ओनली अ फ्यू क्या होता है, जरा इस पर देखते हैं थोड़ी सी कहानी। स्टेटमेंट लिखा है हमारे पास, ओनली अ फ्यू ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी आर डी। ये हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है। डायग्राम बनेगा ओनली अ फ्यू कैसे बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है ओनली अ फ्यू का क्या किया जाए। ओनली अ फ्यू होता है हमेशा सम, ठीक है, मतलब इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। ये ए है का कुछ पार्ट बी में है, फिर है सम बी आर सी एंड नो सी आर डी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब
मैं आपसे कंक्लूजन पूछ रहा हूँ। कंक्लूजन है आपके पास ऑल बी आर सी, सॉरी ऑल बी आर सी नहीं, मैं आपसे कहता हूँ ऑल ए आर बी। कैसा लग रहा है ये कंक्लूजन? भाई सम का केस है तो क्या होना चाहिए? ऑल ए आर बी। कांट से नहीं, यही तो यहाँ पर बात आ गई। इसका मतलब कांट से नहीं होगा। ओनली अ फ्यू का मतलब हुआ कि सिर्फ कुछ ही ए बी हैं, कि सिर्फ कुछ ही ए बी हैं। मतलब यहाँ पर ये मीनिंग दे रहा है सम का भी और सम नॉट का भी। इसका स्टैंडर्ड डायग्राम ये हुआ, यानी ऑल ए आर बी हो जाएगा हमारा गलत। सारे के सारे ए कभी भी बी में नहीं हो सकते। अब बात समझ में आई ओनली अ फ्यू क्या होता है? ओनली अ फ्यू का मतलब होता है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। यानी जो कंफ्यूजन आपको पहले रहता था वो अब यहाँ पर क्लियर हुआ कि अगर ओनली अ फ्यू लिखा हुआ है तो कुछ है भी और कुछ नहीं भी है, यानी सम भी है और सम नॉट भी है। इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट दोनों। अब ओनली अ फ्यू और सम में मैं डिफरेंस बता देता हूँ आप लोगों को, इनमें डिफरेंस क्या रहता है। जैसे ओनली अ फ्यू है और सम। डायग्राम बनाया मैंने, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो ये ए है ये बी है। डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह, ओनली अ फ्यू ए आर बी कुछ इस तरह से। सम ए आर बी का बनेगा कुछ ये। क्लियर हो गई इतनी बात? अब मैं आपसे अगर कंक्लूजन पूछूंगा आपसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछता हूँ ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी वाला कंक्लूजन यहाँ पर कैसा होगा? गलत होगा, 100% गलत हो जाएगा ऑल ए आर बी का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछूँ तो ऑल ए आर बी का कंक्लूजन हो जाएगा हमारा कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? क्योंकि ए का इतना पार्ट कभी बी में नहीं जा सकता, तो इसलिए 100% गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बचे हुए पार्ट के बारे में जानकारी नहीं है, वो बी में जा भी सकता है और नहीं भी। फिर मैं आपसे कहता हूँ अगर ऑल बी आर ए, तो इसमें भी ये कांट से हो जाए, क्योंकि बी हमारा ए के बचे हुए पार्ट में तो आ ही सकता है। आया है नहीं आया हमें नहीं पता। यहाँ पर भी ये हो जाएगा हमारा कांट से, मतलब डाउट में है, क्लियर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद में फिर मैं आपसे कहूँ अगर सम ए आर बी कुछ ए बी है, बात बिल्कुल सही है, यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है। ठीक है, वैसे ही सम बी आर ए यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही, दोनों में लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे बात करूं नो ए आर बी की कोई भी ए बी नहीं है, तो ये कैसा होगा? 100% गलत हो जाएगा दोनों तरफ से। कि जो कुछ सम सही है, वही सेम चीज़ नो बी आर ए में भी यही होगा। नो बी आर ए बी हमारा यही रहेगा, इसमें भी गलत है और इसमें भी गलत है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो कैसा होगा? जो ए का बचा हुआ पार्ट है वो तो बी में नहीं जाएगा, यानी ये वाला कंक्लूजन ओनली अ फ्यू के लिए सही होना चाहिए। इसमें देखते हैं सम के लिए, सम ए आर नॉट बी हमारा हो जाएगा कांट से, क्योंकि बचे हुए पार्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो बी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ऐसे ही सम बी आर नॉट ए की अगर हम बात करें
तो ये हो जाएगा हमारा, कुछ बी का पार्ट ए में नहीं है, तो ऐसा यहाँ पर दे तो रखा नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा कांट से, और सेम चीज़ यहाँ पर ये भी हो जाएगा हमारा कांट से। देख लीजिए अच्छी तरह से, कोई भी कन्फ्यूजन ओनली ऑफ यू में आप लोगों को रह गया हो, हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि हम आप लोगों को और क्लियर कर देंगे। देखिए पहले इसको देख लीजिए आराम से पहले। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में आइदर और के केसेस की। अभी तक मैंने आपको आइदर और का कोई केस नहीं बताया है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगली क्लास में अब हम लोग बात करेंगे आइदर और के केस की, और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत होती है तो हमसे बताइएगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, उसमें तो कोई कहने वाली